एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने पिछली वीडियो में इतना पार्ट कवर कर लिया था कि हमने नीड एंड वैरायटी ऑफ फूड पढ़ लिया था और उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ फूड भी पढ़ लिया था। ये दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के। इस वीडियो में हमें बेसिकली ये वाला टॉपिक कवर करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, बट मैं आपको एक छोटा सा रिकैप करा देती हूँ इन दोनों टॉपिक्स का। देखिए, नीड का मतलब क्या, फूड की ज़रूरत क्यों होती है, मतलब उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था ये वाला कि नीड ऑफ फूड क्या है, इट प्रोवाइड एनर्जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, इट हेल्प इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ अवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड बूस्ट अवर इम्यूनिटी। ये पूरा मैंने आपको डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर, ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि फूड में बहुत वैरायटी होती है ना। फिर हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ फूड कि फूड के मेनली दो सोर्सेज होते हैं। कौन से सोर्सेज होते हैं फूड के? एक था प्लांट और दूसरा क्या था, एनिमल। प्लांट सोर्सेज से हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, जैसे कि दाल है ना, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमें प्लांट से मिलती हैं। और दूसरा हमने देखा था एनिमल्स। एनिमल से हमें क्या मिलता है, मीट, और उसके अलावा हमें क्या मिलता है, एग, उसके अलावा मिल्क। ये सारी चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, एनिमल से मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें आराम से पढ़ी थी। फिर हमने देखा था एडिबल पार्ट्स क्या होता है, एडिबल पार्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से प्लांट्स की हम रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, ये सारा हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसलिए आज हम डिस्कशन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट। देखिए, पहले तो इतनी बड़ी हेडिंग का मतलब क्या है। क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, कैटेगराइज करना, अलग अलग मतलब ग्रुपिंग करना। ठीक है, ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की, ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पर, ऑन देयर ईटिंग हैबिट, मतलब वो खाते क्या है, उनके खाने की हैबिट क्या है, उसके बेसिस पर हम डिवाइडेशन कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। देखिए, अब हम नीचे हम ये सारा कर चुके हैं। हमें आज करना है यहाँ से, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यहाँ से हमें करना है। ठीक है, यानी कि एनिमल्स क्या खाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने इसमें ये क्यों कर रखा है अंडरलाइन, मतलब इतना ऊपर कॉन्सेप्ट है, मैंने क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से मैं अगर समझाऊंगी तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से गेन कर पाओगे, जबकि ऊपर वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए जो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आप अंडरलाइन करोगे, जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो आप हाईलाइट करोगे, और जैसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैंने ये चीज़ लिखी हुई है अपनी बुक में ऊपर, तो आप भी लिखोगे। ओके, तो सबसे पहले आज हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले चीज़ मैंने क्या लिखी हुई है, एनिमल दैट गिव्स मिल्क आर गोट, शीप, और आगे का एक वर्ड चला गया, वो है बुफेलो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, यहाँ पर आएगा बुफेलो, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिख लो एनिमल दैट गिव्स मिल्क आर गोट, शीप एंड बुफेलो, और गोट भी है ना, ये सारी है, काऊ भी है। अब देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ कि कुछ एनिमल्स होते हैं वाइल्ड और कुछ एनिमल्स होते हैं पेट, तो वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं, जो कि जंगल में रहते हैं, और पेट एनिमल्स कौन होते हैं, जिनको हम घर में पाल सकते हैं ना, जो पालतू होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं। ठीक है, ये हमने कैसे डिवीजन किया, ये हमने उनके रहने के बेसिस पर उनको डिवाइड किया कि जो जंगल में रहते हैं वो वाइल्ड हो गए और जो घरों में रहते हैं वो पेट हो गए। ये हमने उनके रहने के बेसिस पर डिवाइड किया। ऐसे जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं उसके बेसिस पे जो हम डिवाइड करते हैं उनको, तो तीन कैटेगरी बनती हैं। एक कैटेगरी हर्बीवोर्स, दूसरी कैटेगरी कार्निवोर्स, और तीसरी कैटेगरी ओमनीवोर्स। देखिए, सबसे पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स। पहले अगर मैं इस वर्ड को आपको तोड़कर बताऊं तो हर्ब का मतलब होता है पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे, और वोर्स का मतलब होता है ईटर, खाने वाले, यानी वो जो प्लांट खाते हों या प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट खाते हों, सिर्फ ओनली जो या तो प्लांट खाते हों छोटे छोटे, या फिर उनसे बने हुए प्रोडक्ट खाते हों, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स जो खाली प्लांट खाते हैं या उनके प्रोडक्ट खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। देखिए, कार्नी का मतलब होता है मीट। मीट क्या होता है, एनिमल है ना, एनिमल का फ्लैश, उसको हम बोलते हैं मीट। ठीक है, वोर्स मतलब अगेन वही ईटर,
खाने वाला, यानी कि फ्लैश खाने वाला, सिर्फ और सिर्फ फ्लैश खाने वाले को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स। यानी कि जो, जैसे हम देखें टाइगर, तो टाइगर क्या है? दूसरे एनिमल्स को खाता है। तो जो टाइगर है वो दूसरे एनिमल्स को खा रहा है, वो एक एनिमल है विच ईट अदर एनिमल्स, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर। एक एनिमल जो दूसरे एनिमल्स को खाए वो होता है कार्निवोर, सिर्फ और सिर्फ वही खाए। ठीक है, अगला, सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? जो प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे ओमनीवोर्स। क्या होते हैं? ओमनीवोर्स। अब करते हैं रिवाइज। हर्बीवोर्स कौन? जो सिर्फ प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाएं। कार्निवोर कौन? जो दूसरे एनिमल्स को खाएं। और ओमनीवोर कौन? जो प्लांट भी खाए, उनके प्रोडक्ट भी खाए, एनिमल भी खाए और उनके प्रोडक्ट भी खाए, वो होता है ओमनीवोर। ओके, अब जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने पहले से ये लिखा हुआ है, आप ये मेंशन कर लो अपनी बुक में। देखिए, अब सबसे पहले मैंने क्या मेंशन करा हुआ है अपनी बुक में? ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताऊंगी, पहले आप ये लिखिए नीचे, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर का। हर्बीवोर कौन होते हैं? हर्बी का मतलब हुआ प्लांट्स और वोर्स का मतलब हुआ ईटर। कार्निवोर्स, कार्नी का मतलब हुआ मीट और वोर्स का मतलब हुआ ईटर। ओमनीवोर्स, ओमनी का मतलब हुआ ऑल और वोर्स का मतलब हुआ ईटर। यानी पहले, अब अगर आप ये समझ जाओगे ना तो आपको फिर डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगी। हर्बीवोर्स कौन? प्लांट्स खाने वाले। कार्निवोर कौन? मीट खाने वाले। ओमनीवोर कौन? जो सब खाते हैं। ठीक है, ये आपने मेंशन कर लिया। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपसे क्वेश्चन, आपसे पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, इस टेबल में ना आप साइड में ये मेंशन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुफेलो क्या है? हर्बीवोर, यानी कि वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाती है। कैट क्या है? ओमनीवोर है, सारी चीजें खाती है। रैट क्या है? ओमनीवोर है, सारी चीजें खाता है। लायन कौन है? कार्निवोर, सिर्फ और सिर्फ वो मीट ही खाता है, अगर उसको आप रोटी दोगे तो वो नहीं खाएगा। टाइगर, टाइगर भी कार्निवोर है। स्पाइडर भी कार्निवोर है। हाउस लिजर्ड भी कार्निवोर है। ओके, काऊ, काऊ कौन होती है? हर्बीवोर होती है, क्योंकि वो घास फूस खाती है, ठीक है, मीट नहीं खाती। ह्यूमन बींग्स कौन है? ओमनीवोर, क्योंकि हम लोग मीट भी खा सकते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, इसलिए हम कौन है? ओमनीवोर, हम सब खा लेते हैं। बटरफ्लाई हर्बीवोर है। क्रो क्या है? कार्निवोर है, क्योंकि क्रो सिर्फ फ्लैश खाती है। ठीक है, आपने मेंशन कर लिया ये सारा अपनी बुक में, बुफेलो का ये, कैट का ये, रैट का ये सारे इधर मेंशन कर लीजिए। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कौन सा टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप टेबल बनाइए। एक टेबल बनाइए, बुफेलो लिखिए वो क्या है, कैट लिखिए वो क्या है, रैट क्या है, ये बनाइए टेबल और इसको लर्न किए अच्छे से। तो यहीं से आपको एग्जाम्पल भी मिल गए। हर्बीवोर की कौन एग्जाम्पल हो गए? बुफेलो। और क्या एग्जाम्पल हो गया? काऊ। और क्या हो गया? बटरफ्लाई, है ना। इस तरीके से ओमनीवोर के एग्जाम्पल क्या हो गए? कैट, रैट। और ये जरूर याद रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स भी ओमनीवोर में ही आता है, ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। फिर ऐसे ही कार्निवोर के एग्जाम्पल आपको मिल गए, कौन कौन है? लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, ये सब। ठीक है, अब यहाँ से आपको डेफिनेशन मिल गई। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर। हर्बीवोर की डेफिनेशन हो गई है। देयर आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। ये किसकी हो गई डेफिनेशन? कार्निवोर की। सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर। ये ओमनीवोर की डेफिनेशन हो गई। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही मार्क करूंगी बुक में, और तो मैंने वही मार्क करा और आपको तीनों अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखिए, इसके बाद जो है ये है कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, जबकि इन्हीं में से डायरेक्ट आपसे ना डेफिनेशंस पूछते हैं पेपर में। व्हाट आर इंग्रेडिएंट, व्हाट आर एडिबल पार्ट्स, व्हाट आर नेक्टर, व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स, व्हाट आर हर्बीवोर्स, व्हाट आर कार्निवोर्स, व्हाट आर ओमनीवोर्स, कुछ भी आ सकता है, तो हम क्यों छोड़े, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए सारी डेफिनेशंस लेकर आई हूँ, जल्दी से इनको रीड कर लेते हैं। देखिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर। अब आप ये अपनी बुक में मेंशन करोगे, ठीक है, वहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे सारा नीचे मेंशन किया आप लोगों के लिए। यहाँ इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैंने अच्छे से मेंशन वहाँ पे किया है, तो आप भी अच्छे से नोट करिए, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या है? मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश।
वो मटेरियल जो एक डिश को बनाने के लिए काम आते हैं। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। एग्जाम्पल क्या है ये याद रखिए, जब भी आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा किसी भी चीज़ की तो आप एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। जैसे व्हाट आर हर्बीवोर, तो हर्बीवोर की डेफिनेशन देने के बाद आप उसका एग्जाम्पल भी देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल देने से आपकी डेफिनेशन इफेक्टिव हो जाती है और आपके नंबर कटने का कोई चांस नहीं बचता। अगर आप डेफिनेशन अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे अपनी बात, तो आपका एग्जाम्पल उस बात को समझा देता है। ओके, तो मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश, एग्जाम्पल वाटर, सॉल्ट, ये सब क्या हुए, इंग्रेडिएंट हुए, ऐसे मटेरियल जो किसी डिश को प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। एडिबल पार्ट्स, ईटेबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीव्स एक्सेट्रा। एडिबल पार्ट्स कौन से होते हैं, वो पार्ट ऑफ प्लांट जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, एज अ डिश हम जिनको खाते हैं, नहीं कह रहा अपने खाने में यूज करते हैं, वो कौन से हो गए, हमारे एडिबल पार्ट्स हो गए। जैसे रूट खाते हैं हम, स्टेम खाते हैं हम, लीव्स खाते हैं, मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, तो इसलिए वो हो गए एडिबल पार्ट्स। फिर क्या है, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूसेस प्रेजेंट इन फ्लावर, जो फ्लावर की पेटल्स में स्वीट जूसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं नेक्टर। स्प्राउटेड सीड्स, सीड्स व्हेन सोक्ड इन वाटर ग्रो विद वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब हम सीड्स को पानी में भिगो के रख देते हैं तो उनमें एक वाइट कलर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर, वाइट जैसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है, जिसको हम उस सीड को क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड। ठीक है। हर्बीवोर, हर्बीवोर कौन होते हैं, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, या तो वो प्लांट ही खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं काऊ, डियर जैसे हो गए, तो उनको हम हर्बीवोर बोलते हैं। एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर, वो कौन हो गए, कार्निवोर, वो इसके अलावा कुछ नहीं खाते। ठीक है। Animals which eat both plant and their product and animal and their product, example human beings, bear etc. ये कौन हो गए, ओमनिवोर, जो प्लांट खाते हैं उनके प्रोडक्ट खाते हैं, एनिमल खाते हैं उनके प्रोडक्ट खाते हैं, वो कौन होता है, ओमनिवोर, यानी कि ये सब खाते हैं। और एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए अब आपका इसी के साथ ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बाद आप लोगों के लिए आएगी Q&A की वीडियो, तो इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो है। वो वीडियो चैप्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर को ख़त्म, किसी चीज़ को शुरू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज़ को ख़त्म करना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप वो वीडियो देखो और अपने चैप्टर को बिल्कुल फिनिश कर दो, फिर ताकि आप इस चैप्टर को इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि अब आपको एग्जाम टाइम में ही इसको करने की ज़रूरत पड़े। ओके, तो थैंक यू।